हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल मैंने आपको ट्यूब माइक्रोमीटर, डिस्क माइक्रोमीटर, पेपर गेज माइक्रोमीटर के विषय में बताया था। आज मैं आपको बॉल माइक्रोमीटर के विषय में बताऊंगा और अन्य माइक्रोमीटर भी हैं, जो हैं दो चार रह गए हैं, उसको भी बताऊंगा। बॉल माइक्रोमीटर में क्या होता है, इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनुअल व स्पिंडल के फेस, जितने भी माइक्रोमीटर हैं अलग टाइप के, स्पेशल टाइप के, उनके जो एनुअल और स्पिंडल की आकृति के आधार पे ही उनके नाम भी डिवाइडेशन किए गए हैं। अतः उनको एनुअल और स्पिंडल की आकृति के आधार पे नामों को याद रखा जा सकता है। इसमें एनुअल व स्पिंडल के जो फेस हैं वो उनकी आकृति कैसी होती है, अर्ध गोले में होते हैं, जिसे हम हेमीस्फेरिकल भी कहते हैं, स्फीयर भी की आकृति भी कहते हैं। जिससे किसी भी गोल जाब का जो है हम चेक करने में जो है क्या होती है, सुविधा रहती है। किसी सुविधा रहती है। इसकी रीडिंग साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। बॉल माइक्रोमीटर का क्या है, इस प्रकार के माइक्रोमीटर की एनुअल व स्पिंडल के फेस जो है अर्धगोले यानी हेमीस्फीयर की आकृति भी होते हैं। जिससे किसी भी गोल जाब को चेक करने में क्या होती है, सुविधा रहती है। इसकी रीडिंग जो है साधारण माइक्रोमीटर की तरह ही पढ़ी जाती है। अगला जो है फ्लेंज माइक्रोमीटर है। यह माइक्रोमीटर डिस्क माइक्रोमीटर, जिसे हम पेपर गेज माइक्रोमीटर में भी कहते हैं, पेपर गेज माइक्रोमीटर क्या है, पेपर की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। वह डिस्क माइक्रोमीटर की तरह ही इसकी आकृति होती है। अंतर सिर्फ यह होता है कि इसके एनुअल व स्पिंडल के फेस जो है फ्लेंज टाइप में बने होते हैं। फ्लेंज टाइप कैसा होता है, इस टाइप का होता है कि आगे से फ्लैट और पीछे से टेपर। ये देखिए इस टाइप में तो लिखा, जो आगे से समतल और पीछे से टेपर होता है। इसका प्रयोग किस लिए किया जाए, गरारी यानी गियर्स के दांतों की कॉर्डल थिकनेस। गियर के जब हम पार्ट्स बनाएंगे, उसके पार्ट्स के नाम देखेंगे तो उसमें कॉर्डल थिकनेस होती है, जिसकी मेजरमेंट करने के लिए जो है फ्लेंज माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और इसके जाब के कॉलर की मोटाई भी चेक की जाती है, तथा इंजन की फीस, ये थोड़ा अलग शब्द है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। इंजन फीस को जो है की मोटाई भी मापी जाती है। फ्लेंज माइक्रोमीटर जो है इसकी आकृति जो है डिस्क माइक्रोमीटर की तरह ही होती है। सिर्फ अंतर यह होता है कि एनुअल और स्पिंडल के फेस जो है इसके जो है फ्लेंज टाइप में बने होते हैं। इसका प्रयोग जो गरारी की कॉर्डल थिकनेस को चेक किया जाता है, मापने में किया जाता है। इसके अलावा जाब की कॉलर की मोटाई तथा इंजन फीस की मोटाई को मापने में भी किया जाता है। अगला माइक्रोमीटर जो है डिजिटल माइक्रोमीटर है। डिजिटल माइक्रोमीटर यह एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। यह एक डिजिटल काउंटर बना होता है, जिसमें रीडिंग आती है। हम जितना भी मेजरमेंट करते हैं, मापते हैं डिजिटल माइक्रोमीटर से, वो लिख के जो है काउंटर पर आ जाता है कितना खुला हुआ है। यह रीडिंग गरारियों की सहायता से आती है। किसकी सहायता से, गियर की सहायता से आती है। इसमें साधारण माइक्रोमीटर की भांति रीडिंग जो है 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर की शुद्धता में आती है। इसकी जो लिस्ट काउंट है 0.01 10 माइक्रोन तक होती है। 0.01 मिलीमीटर कहेंगे और 10 माइक्रोन कहेंगे। डिजिटल माइक्रोमीटर एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। यह एक डिजिटल, इस पर क्या होता है, एक डिजिटल काउंटर बना होता है। जब रीडिंग हम लेते हैं तो वो उस डिजिटल काउंटर पर लिख के चला आता है। और यह रीडिंग कैसे आती है, गरारियों के माध्यम से आती है। इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है, 1/100 मिलीमीटर या 0.01 मिलीमीटर या 10 माइक्रोन की शुद्धता में आती है। और कुछ डिजिटल माइक्रोमीटर ऐसे होते हैं, जैसे वर्नियर माइक्रोमीटर एक होता है, उसका लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 मिलीमीटर या 1/1000 मिलीमीटर। अगर हम 1000 से डिवाइड करेंगे, ये 0.001 मिलीमीटर आएगा। इसे हम 1 माइक्रोन भी कह सकते हैं कि शुद्धता में माप देते हैं। डिजिटल माइक्रोमीटर की रीडिंग लेते समय त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। इसमें त्रुटि होने की संभावना नहीं रहती है। और ये वर्नियर माइक्रोमीटर एक ऐसा माइक्रोमीटर है जिससे हम 1 माइक्रोन की शुद्धता में मेजरमेंट लेते हैं, सबसे अलग है।
अगला है 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर। इसमें क्या होता है, फ्रेम वगैरह नहीं होता है, फ्रेम नहीं होता है, और जो है ये पूरा सिलेंड्रिकल होता है। जैसे शेष अन्य अन्य पार्ट्स इसके होते हैं, जो आगे से जो बॉल्स निकलते हैं, इंटरनल जो है डायाज वगैरह चेक किया जाता है। क्या है देखते हैं। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर, यह भी एक आधुनिक माइक्रोमीटर है। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मापने के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिम्बल व रैचेट स्टाफ और दूसरे सिरे पर कॉलर होती है। इसमें 3 स्प्रिंग लोडेड सिलेंड्रिकल एनुअल लगे होते हैं। जो बॉल्स होते हैं वो सिलेंड्रिकल होते हैं, और जो है इनके उसके अंदर जो है स्प्रिंग लगी होती है। इसका स्पिंडल टेपर या कोन टाइप में होता है। स्पिंडल को क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में घुमाने पे किससे क्या होता है, साइज बढ़ता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से इसका साइज जो है घटता है। यह क्या है, प्रत्यक्ष मापी। प्रत्यक्ष मापी औजार क्या होता है कि रीडिंग जो हम डायरेक्ट मेजरमेंट उसे चेक कर सकते हैं, कितना खुला हुआ है कितना बंद है, वो मैं चेक कर सकता हूँ। प्रत्यक्ष मापी जिसे डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से कहते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जैसे आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, जेनी कैलिपर। इस पे क्या होता है कि इसका माप उस पर शो नहीं करता है। इसके लिए हम वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर या स्टील रूल की सहायता लेते हैं। तो वो इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स है, प्रत्यक्ष मापी। लेकिन यह एक प्रत्यक्ष मापी औजार है जो डायरेक्ट मेजरमेंट देता है। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर पढ़ी जाती है। इसकी रीडिंग स्लीव थिम्बल पढ़ी जाती है। इसे चेक करने के लिए क्या ये पूछा जाता है, मास्टर रिंग मतलब इसकी एरर को चेक करने के लिए 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर की एरर को चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर का सुराख जो है मापा जाता है। इसकी लीस्ट काउंट जो है 0.01 मिलीमीटर होती है। इसमें टेस्ट रिंग पीस भी होता है जिसे रिंग गेज भी कहते हैं। इसकी जीरो रीडिंग सेट की जाती है। जीरो रीडिंग किससे सेट की जाती है, रिंग पीस के द्वारा, टेस्ट रिंग पीस के द्वारा की जाती है। साइज यह जो है अलग अलग साइज में मिलते हैं और सेट में मिलते हैं। इसकी रेंज कितनी होती है, 10 मिलीमीटर होती है। 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर क्या है, यह एक आधुनिक माइक्रोमीटर। इसका प्रयोग किसी भी सुराख के अंदर का साइज मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। इसके एक सिरे पर थिम्बल व रैचेट स्टाफ और दूसरे सिरे पर कॉलर होती है। इस पे 3 स्प्रिंग लोडेड सिलेंड्रिकल एनुअल लगे होते हैं। इसका स्पिंडल टेपर और कोन टाइप होता है। स्पिंडल को क्लॉकवाइज जब हम घुमाते हैं तो उसका साइज बढ़ता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर उसका साइज घटता है। यह क्या है, एक प्रत्यक्ष मापी औजार है। इसकी रीडिंग माइक्रोमीटर की स्लीव और थिम्बल पर पढ़ी जाती है। इसकी एरर को चेक करने के लिए मास्टर रिंग गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक का सुराख मापा जाता है। इसका लीस्ट काउंट जो है साधारण माइक्रोमीटर 0.01 मिलीमीटर की तरह ही होती है। इसमें टेस्ट रिंग पीस यानी रिंग गेज की सहायता से इसकी एरर को चेक करते हैं, और इसकी जो रेंज होती है वो 10 मिलीमीटर तक होती है। तो बच्चों अगले क्लास में हम आपको ये हमारा जो है कंप्यूटर जो है माइक्रोमीटर जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम आपको होल गेज के विषय में, टेलीस्कोप गेज के विषय में पढ़ाएंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।